आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, मतलब आज की पूजा थोड़ा सा लंबी हो जाती है। हम लोगों को सारी तैयारियां, सारी स्थापनाएं करनी होती है, कलश रखना होता है, अष्टदल कमल बनाना होता है, नवग्रह, ये सारी तैयारी हमको करना होता है। तो आज की थोड़ा सा पूजा लंबी हो जाती है, तो इसलिए टाइम लग गया। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत प्रोसेस है, थोड़ा बहुत काम है और जो मैं कंप्लीट कर दूंगी। जैसे कि ये देखिए मेरी आरती हो चुकी है, ठीक है। तो आरती तो यहाँ रख दूंगी, साथ ही साथ ये देखिए, और ये रखने का मेरा कारण है क्योंकि मेरा अखंड जो जोत है वो तो साइड में यहाँ जल रहा है। अभी उसको मैं और भी कवर कर दूंगी, वो 9 दिन जलता रहता है। बस मुझे उसकी बाती जो है आगे पीछे करना होता है, बस उसको मैं देख रेख करना होता है, वो 9 दिन पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक मैंने अभी ये न्यू लिया है, ये वाली जो जोत है, ये मैंने बोल रही हूँ, जो अखंड दीपक है, दिया, ये मैं अभी लेके आई हूँ, तो जो कि मुझे माता रानी के सामने जलाना था। तो इसलिए एक माता रानी के सामने भी जलता रहेगा, और जो हमारी और ये देखिए, ये है मेरे पास एक उरली, और मेरे पास उरली नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले भी, मेरे को शौक़ है उरली जलाने का, तो मैं करती क्या थी कि मेरे पास एक ब्रास की कटोरी है, बड़ी सी है, मैं उसमें उरली लगा लेती थी। इस बार मेरा थोड़ा सा मूड चेंज हो गया, तो मैं इसमें कांच की बोल में, इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल भी डाला है, गुलाब जल डाला है, और कुछ प्रकार के मैंने फूल डाल दिए हैं। बस हो गई मेरी उरली तैयार। तो ज़रूरी नहीं कि जो भी आपकी शौक़ है उसके लिए हर सामान होना आपके पास ज़रूरी है। आप कुछ भी रख के, मेरे पास जब पहले वो कुछ भी नहीं होता था, मैं छोटी सी कटोरी में रख के ही अपनी उरली सजा लेती थी। छोटी छोटी तैयारियां करके ही अपने मन को हल्का किया जाता है, और मैं छोटी छोटी तैयारियां करके जो भी मेरी शौक़ होती है मैं उसको पूरा ज़रूर कर लेती हूँ। उसके लिए मैं ये कोशिश नहीं करती कि मैं बस दुकान जाऊँ और मैं जाके बड़ा सामान लेके आऊँ। जो भी मेरे पास होता है मैं उसी से कोशिश करती हूँ उसको सही करने की। और क्योंकि मेरे को उरली सजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैं हमेशा मतलब एक, या तो मैं ब्रास की, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कटोरी भी, मैं कभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी, मेरे पास है, तो उसमें कर सकते हैं, या फिर कांच की कटोरी में भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो मैंने रखा है ये कांच का ही है, ग्लास का है, इसमें मैंने सजा लिया है, और इसमें ये अच्छा भी लग रहा है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास मिट्टी की उरली है तो आप मिट्टी की उरली भी सजा सकते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए। आप में अगर कोई शौक़ है तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसे खर्च करिए, बाहर जाइए, सामान लेके आइए। आपके पास जो है आप उसी में कुछ क्रिएटिविटी करिए और उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। माता की पूजा मेरे लिए हमेशा से एनर्जी ऑफ सोर्स रही है, और मैं बहुत पहले से पूजा करती आ रही हूँ।
और क्योंकि मैं मात्र जब 8th क्लास में थी तब मैं संतोषी माता का व्रत रखती थी और बहुत छोटी थी, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में तो इतना मानना होता है, उसमें खट्टी चीज़ें ना खाना, ना टच करना, तो मैं करती थी। ठीक है, तो बस ये अपने शौक़ होते हैं और शौक़ ज़रूरी नहीं कि हर तरह के, मतलब जो भी हो उनको मतलब कर लेना चाहिए। और मेरी शौक़ है माता की पूजा करना। मैं इतनी बिजी लाइफ में भी नवरात्र रखती हूँ और मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि जब सुबह से ड्यूटी जाना है, नौकरी करना है, घर में बच्चे भी देखना है, तो तुम 9 दिन का फास्ट क्यों रखती। लेकिन यकीन मानिए मुझे इस फास्ट में बिल्कुल भी कोई भी थकान नहीं होती। और नवरात्रों में मैं नमक नहीं लेती हूँ, सॉरी अनाज नहीं लेती हूँ, नमक लेती हूँ सिर्फ दिन में एक बार ही लेती हूँ। मतलब मैं फल फ्रूट करती हूँ और या तो मैं फल फ्रूट लेती हूँ, तो एक टाइम ही मैं खाना खाती हूँ। मतलब अगर आपकी क्षमता नहीं है, फिजिकल की बात कर रही हूँ, तो आप कुछ भी त्याग दीजिए कुछ दिन के लिए। जैसे कि आप चप्पल पहनना, बहुत लोग तो चप्पल पहनना बंद कर देते हैं नवरात्र में। बहुत लोग तामसिक खाना मतलब लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप भी व्रत ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि 9 दिन में आप व्रत ही रखिए और आप कुछ भी कर लीजिए 9 दिन में। बहुत लोग अखंड दीपक, मतलब व्रत नहीं भी रखते हैं और अखंड दीपक जलाते हैं, घर में ताम्रसिक खाना बनाते हैं। तो देख लीजिए, नवरात्रों में ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करें, परेशान करें। ठीक है, जितना आपसे हो सके, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। माता रानी की पूजा करिए, कन्याएं खिलाइए और बस लहसुन प्याज को त्याग दीजिए। ये तो सभी के लिए है। जैसे मेरे मम्मी पापा व्रत नहीं रहते हैं तो वो लोग लहसुन प्याज 9 दिन नहीं खाते हैं। मेरे घर में बिल्कुल लहसुन प्याज आती ही नहीं है। घर में होती भी है तो घर में साइड में उसको छिपा कर रख दिया जाता है कि 9 दिन तो ये छूना ही नहीं है। तो इसी तरह नवरात्रों में व्रत का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप व्रत ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप भूखे रहने का ही व्रत लीजिए। आपके जो भी आपके शारीरिक क्षमता है, जो भी आपका हिम्मत है, आप उस अनुसार कर लीजिए। कुछ लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, तो इस तरह से नवरात्रें भी ज़रूरी नहीं कि बहुत लोग बैठे होते हैं कि हम तो व्रत ही नहीं रख सकते हैं, हम तो इतना हमारे में हिम्मत ही नहीं है। तो क्या मतलब, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने अनुसार जो भी कर लेना चाहिए। ओके, आपकी नवरात्रें कैसे हुई मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।